अलाव की वजह से वहाँ मच्छर गायब हो गए थे। मुझे अभी तक दरिंदों यानी शेर का धड़का लगा था। मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे मैं किसी दरिंदे का मुकाबला कर सकता। अलाव में से पहले लकड़ियों के चटकने की आवाज़ आती रही, अब ये आवाज़ भी गायब हो गई थी। मैं ज़मीन पर लेटा था, सर के नीचे बाजू दे रखा था। रात की इस मौत जैसी खामोशी में मुझे कुछ आदमियों की बातें करने की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए, मैं हमतन गोश हो गया। ये आवाज़ें दाएं जानिब मंदिर के खंडर की अकब से आ रही थी। पहले तो मैं ये समझा कि कोई अंधेरे में मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये आवाज़ें एक जगह रुकी हुई थी। समझ में कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरी समझ में कुछ ना आ सका। आवाज़ें मज़ीद मदम हो गई। मेरे कान इसी तरफ लगे थे, फिर मान एक निस्वानी आवाज़ उभरी और इस तरफ एकदम से बंद हो गई, जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख कर दबा दिया हो। साफ लग रहा था कि कोई किसी औरत को खींचे लिया जा रहा है। मैंने उठकर जिधर से आवाज़ें आ रही थी उधर देखा। जंगल में इस तरफ उम्मीद तारीकी छा रही थी। रोशनी की कोई एक लकीर तक नजर नहीं आती थी। बाद में मुझे पता चला कि इल्म के हुक्म से मेरे वहाँ जाने के बाद मुसलमान ताज एक लड़की कमांडो पोशाली को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। इस वक्त मैं कुछ न समझ सका कि असल किस्सा क्या है। थोड़ी देर बाद आवाज़ें जैसे कहीं रोपोश हो गई और जंगल में फिर वही अलमनाक खामोशी छा गई। इसके बाद मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी। अलाव की आग बहुत धीमी हो गई थी और इसमें से अब सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। तब मुझे शेरों के खौफ ने घेर लिया। दिल में ख्याल आया तकूने पत्थर के नीचे छुपाया हुआ अपना रिवॉल्वर निकाल लूं। फिर ये सोचकर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया कि अगर मैंने फायर कर दिया तो शेर तो शायद नहीं मरेगा, लेकिन मेरा भांडा फूट जाएगा और इंतहाई अहम मिशन धरे का धरा रह जाएगा। सितारे आसमान पर चमक रहे थे। मशरिक की तरफ सुबह काजिब की नीली झलकियों का कहीं नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब था कि अभी पूरी रात पड़ी थी। मैं लेट गया, ये सोचकर जो होगा देखा जाएगा। मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया और फिर मैं ख्वाब खरगोश में डूब गया। आँख इस वक्त खुली जब सूरज की तेज़ धूप मेरे इर्द गिर्द फैली हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया, इस ख्याल से कि कोई ना कोई तामुल तक़रीबकार मेरी निगरानी कर रहा होगा। मैंने हिंदू साधुओं के अंदाज में हाथ जोड़कर सूरज को प्रणाम किया। दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि रात शेरों के जोड़े ने सोते में मुझे चीर फाड़ कर नहीं रख दी। नदी की तरफ जाकर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर दरख्तों पर से कुछ केले तोड़कर पेट की आग बुझाई। झोले में से सिंदूर की डब्बी निकालकर माथे पर 3 मतवाजी लकीरें खींची और चबूतरे पर आकर आलती पालती मारकर जैसे समाधि लगाकर बैठ गया। मेरा ख्याल था कि वही तामुल नौजवान मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर ज़रूर आएगा। इसे मुझसे कर्ज भी था। वो माता जी के लिए मुझसे प्रार्थना करवाना चाहता था। काफ़ी दिन चढ़ाया था मगर वो तामुल नौजवान ना आया था। दरख्तों पर परिंदे भी कुछ देर चहचहाने के बाद उड़ गए थे। मैंने महसूस किया कि जंगल में कुछ ज़्यादा ही सुकून तारी हो गया है। मैं चबूतरे पर बैठे बैठे थक गया था तो उठकर मंदिर के आगे टहलने लगा। पीतल की गड़वी जो मुझे तामुल नौजवान दे गया था, इसमें पानी डालकर मैंने चबूतरे पर रख ली थी। मैं जंगल की तरफ नहीं जाना चाहता था। यूं खामखा मुझ पर जासूस होने का शुबा हो सकता था। कुछ देर मंदिर के सामने टहलने के बाद मैं चबूतरे पर आकर दोबारा समाधि लगाकर बैठ गया। इसी तरह दोपहर हो गई। मुझे फिर भूख लगने लगी। कोई भी मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आया था। दिल में एक उलझन सी होने लगी कि कहीं तामुल नौजवान इनका जासूस तो नहीं था। भूख से तंग आकर एक बार फिर चबूतरे से उठकर केले के दरख्तों की तरफ निकल गया। सुबह से केले खा खा कर तंग आ गया था। ज़रा आगे गया तो शरीफे और जंगली पपीते के कुछ दरख्त नजर आए। इन पर तरोताज़ा पका हुआ फल लगा था। एक पपीता और कुछ शरीफे तोड़कर खाए, कुछ फल साथ रख लिए और चबूतरे पर आ गया। दिन गुजर गया और शाम आ गई। मैंने अलाव रोशन कर लिया। तामुल तक़रीबकारों के लीडर इल्म को तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस तामुल नौजवान को क्या हो गया था? इसे तो मेरे पास आना चाहिए था। मेरे मिशन का अमल एक जगह रुक गया था, जिस तरह चलते चलते घड़ी की सुइयां एक जगह अचानक रुक जाएं। रात मैंने किसी न किसी तरह काटी। दूसरे रोज़ सुबह हुई तो मैं एक होशियार शिकारी की तरह जंगल में चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी जगह अपने शिकार की मौजूदगी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर मैं उठकर मंदिर के अकब में इस तरफ चलने लगा जिधर से एक रात पहले मुझे दबी दबी इंसानी आवाज़ें आई थी। इनमें मुझे ऐसा लगा था कि किसी औरत की आवाज़ भी थी। औरत की इस आवाज़ को जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख कर दबा दिया था और जिसे मैं ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली की आवाज़ समझा था। मंदिर के अकब में भी बांस के झाड़ उगे हुए थे। इनके बीच में से छोटा सा रास्ता आगे कदादम घास के कीते की तरफ निकल जाता था। मैं दबे पाँव घास में से गुजरता गया। घास का ये कीता ख़त्म हुआ तो सामने बांस के घने दरख्तों के दरमियान जगह जगह छोटे छोटे मचान से बने हुए देखे। ये बांस के मचान थे जो दरख्तों के दरमियान ज़मीन से 4 फीट की बुलंदी पर बनाए गए थे। पहले तो मैं जल्दी से एक तरफ हटकर छुप गया और कान लगा दिए कि कहीं से किसी की आवाज़ तो नहीं आ रही, मगर हर तरफ मौत जैसी खामोशी थी। किसी जानवर के इधर उधर दौड़ने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी।
मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं दबे पांव चलकर इन मचानों के दरमियान आ गया। ये कुल 7 मचाने थी। इनके ऊपर घास फूस बिछा हुआ था। एक दो मिट्टी के बर्तन इधर उधर औंधे पड़े थे। मैंने ज़मीन पर झुककर देखा। मुझे घास में स्टेन गन की गोलियों के पीतल के खाली खोल बिखरे हुए मिले। अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया था। हिंदू तामल तखरीबकारों का ग्रोह वहाँ से नकल मकानी कर गया था और जाहिर है कि अपने साथ मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली को भी लेता गया था। तामल लीडर एलम मुझे वहाँ से नहीं उठवा सका था, लेकिन इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं मेरा ताल्लुक लंका की सीक्रेट पुलिस से न हो, वो अपने साथियों के हमरा खुद ही वहाँ से किसी दूसरे जंगल में चला गया था। मैं वापस मंदिर के चबूतरे पर आकर बैठ गया। मेरे जहन ने तेज़ी से सोचना शुरू कर दिया। मेरा अब वहाँ बैठे रहना बेकार था। मुझे इन लोगों के ताक़ुब में जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर मैं इनके दरमियान जाता हूँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे लंका सीक्रेट पुलिस का एजेंट न समझे और हमला करके मुझे हलाक करने की कोशिश न करे। मैं कोई दूसरा भेस बदलने की पोजीशन में भी नहीं था। मैं बेचैनी के आलम में मंदिर के चबूतरे पर टहल रहा था कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में चला रहा हो। मैं जल्दी से बैठ गया और हाथ में पकड़ी हुई माला चलानी शुरू कर दी। मेरी आंखें जंगल से मंदिर की तरफ आने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। फिर मुझे वहाँ इसी तामुल नौजवान की शक्ल नजर आई। स्टेन गन अब भी इसके कांधे से लटकी हुई थी। हाथों में बांस की छोटी छोटी टोकरी थी। इस नौजवान को देखकर मेरी बुझी हुई उम्मीद की शमा फिर से रोशन हो गई। तामुल नौजवान ने करीब आकर झुककर मुझे नमस्कार किया और चबूतरे पर आकर टोकरी मेरे आगे रख दी और हाथ बांध कर अदब से बैठ गई। मैंने चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा और मसनूई तुर्शरुई से कहा, तुम फिर आ गए? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था। वो हाथ बांधे आजिज़ाना लहजे में बोला, महाराज मेरी माता जी के लिए प्रार्थना कर दें। मैं इसके पास जाऊं तो वो जिंदा हो। मैंने सुना था कि वो सख्त बीमार है। अगर मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। महाराज प्रार्थना कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी माता जी के दर्शन को जाऊं। पहली बात तो ये कि ये तामुल नौजवान पूरी तरह मेरे काबू में था। दूसरी ये कि मुझे 99% यकीन हो गया था कि ये तामुल लीडर एलम का भेजा हुआ आदमी नहीं है, बल्कि अपनी माँ की बीमारी की वजह से परेशान है और तामुल तखरीबकारों के ग्रोह से भागकर भारत में अपनी माता के पास जाना चाहता है। मैंने 1% शक जो बाकी रह गया था इसे दूर करने के लिए इससे कहा, बालक मुझे ऐसा लगता है कि तू फरार होकर जाएगा और तेरे साथी तुझे पकड़ लेंगे और तू मारा जाएगा। तामुल नौजवान का चेहरा उतर गया। इसे मुझसे इतनी कीदत थी कि वो मेरी बात को पत्थर की लकीर जानता था। वो मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, महाराज कोई उपाय कीजिए। मैं अपनी माता के दर्शन को ज़रूर जाना चाहता हूँ। ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ये लोग मेरे दुश्मन हैं। अब मैंने इसे कुरेदा, मुझे तो तेरा कोई दुश्मन यहाँ नज़र नहीं आता, फिर तू इनसे किस लिए डरता है? वो बोला, महाराज वो लोग आपकी वजह से रातों रात यहाँ से चले गए और यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरे जंगल में अपना ठिकाना बनाया है। सुबह वो मुझे पहरे पर छोड़कर एक गाँव को आग लगाने गए तो मैं आपकी तरफ भाग आया हूँ। महाराज को ऐसा मंत्र फूकी कि मैं यहाँ से भागूँ तो इनको नज़र ना हो। जाफना पहुंचकर मैं स्टीमर में किसी न किसी तरह सवार हो जाऊंगा। मैंने अब ताजिक लड़की पोशाली का खोज लगाने की खातिर से कहा, ला अपना हाथ दिखा। तूने मेरी इतनी सेवा की है कि तेरी मदद करने को जी चाहता है, तेरी बात को टाल नहीं सकता। तामुल नौजवान बेहद खुश हुआ। अपने हाथ को कमीज से साफ करने के बाद इसने मेरे हाथ में दे दिया। मैंने इसके कांधे से लटकी हुई स्टेन गन को देखा। फ्रेंच स्टेन गन थी जिसके ऊपर टेली लेंस भी लगा हुआ था। मैंने तामुल नौजवान के हाथ की लकीरों पर नजरें जमा कर कहा, तेरा नाम क्या है? कृष्ण महाराज, मधु कृष्ण। मैंने अपने चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के तासुरात पैदा करते हुए कहा, कृष्ण मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं तेरे हाथ की लकीरों में भी देख रहा हूँ। तामुल नौजवान कृष्ण ने परेशान होकर कहा, महाराज क्या बात है? मैंने कहा, वही बात जो मैंने अभी अभी तुझे कही थी। तू जब भी यहाँ से भागेगा तो ये लोग तेरे पीछे पीछे जाएंगे और तुझे समंदर तक पहुँचते पहुँचते हलाक करके तेरी लाश समंदर में फेंक देंगे। कृष्ण का हाथ ठंडा हो गया था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने रोते हुए कहा, महाराज तो क्या मैं कभी अपनी माता जी के दर्शन न कर सकूंगा? महाराज भगवान के लिए कोई उपाय कीजिए, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। उन्होंने बहुत से खून किए हैं, ये मेरा भी खून कर देंगे। मैंने झुककर यूं ही इसकी हथेली की एक लकीर को गौर से देखा और फिर सर उठाकर तामुल नौजवान की आंखों में आंखें डालकर पूछी, कृष्ण तेरे हाथ की एक रेखा बता रही है कि जिस जंगल में तो अपने साथियों के हमरा रहता है वहाँ एक मुसलमान लड़की भी है। इस पर वो चौंक पड़ा। इसे मेरे साधु संत और गैबदान होने का पक्का यकीन हो गया था। इसने अपना सर मेरे पाँव पर रख दिया और गिड़गिड़ाकर बोला, आप अंतर्यामी हैं महाराज। आप तो अंतर्यामी हैं, परंतु मैंने इस मुसलमान लड़की को अगवा नहीं किया। ये सारा काम हमारे लीडर इलम का है। महाराज वही इस पर जुल्म करता है। इसी ने इस लड़की को रस्सियों से बांधकर सुरंग में फेंक रखा है। ताजिक लड़की पोशाली के बारे में मैं जो मालूमात हासिल करना चाहता था
इसका निसफ से ज्यादा मुझे मालूम हो गया था। मैंने कृष्ण का सर ऊपर उठाया और इसके कांधे को थपथपाते हुए कहा, कृष्ण बेशक तेरा कोई कसूर नहीं, तू इस लड़की को अगवा करके नहीं लाया, पर जहाँ तू रहा वहीं इस कन्या के साथ जुल्म हुआ। शिव भगवान के आगे तुझे इसका दंड देना होगा और इसके बदले तेरी माता जिंदा नहीं रहेगी। तामुल नौजवान तो मेरे कदमों पर लौटने लगा। वो रो रो कर कह रहा था, भगवान के लिए मेरी माता जी को मरने से बचा ली, वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। मैंने इसे गरजदार आवाज में उठकर बैठने का हुक्म दिया और एकदम उठकर बैठ गया और हाथ जोड़कर सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ तकने लगा। इसकी स्टेन गन इसके साथ ही जमीन पर पड़ी थी। मैंने हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, एक उपाय है। वो खुश होंठों पर जुबान फेर कर बोला, जो आ गया महाराज। मैंने तामुल में एक श्लोक पढ़ा और कहा, कृष्ण तेरी अरदास स्वीकार कर ली गई है। अब तो ऐसा कर मिट्टी का एक कूजा ले, इसमें तेरे डेरे पर ग्रोह के जितने आदमी हैं इतने ही शरीफे के दरख्त के पत्ते तोड़ कर डाल। इसके बाद जो लड़की तेरे डेरे पर कैद है, इसकी सुरंग का मुझे रास्ता बता, ताकि मैं वहाँ आधी रात को जाकर तेरी खातिर मंत्र पढ़कर फूंकूं, फिर तू शाम को मेरे पास आना। मैं तुझे एक सूतर दूंगा जिसमें मैं श्लोक पढ़कर 5 गिरहे लगा दूंगा। इसको तू अपनी कलाई पर बांध लेना। फिर तू यहाँ से फरार होगा तो जो कोई तेरा पीछा करेगा वो पत्थर बन जाएगा और तेरी माता जी भी तंदुरुस्त हो जाएंगी। तामुल नौजवान बहुत खुश हुआ। इसने इसी वक्त मुझे इस सुरंग का रास्ता बता दिया जहाँ ताजे कमांडो लड़की कैद। ये सुरंग वहाँ से 1.5 मील दूर जंगल में एक घाटी में थी, जिसकी सबसे बड़ी निशानी कृष्ण ने मुझे ये बताई कि घाटी के सिरे पर हाथी का एक छोटा बुत लगा हुआ है। ये बड़ी वाज़ेह निशानी थी। शरीफे के पत्तों में से मैं ये मालूम करना चाहता था कि तामिल तक़रीबकारों की तादाद कितनी है। ये मैं अच्छी तरह जानता था कि ये तामिल नौजवान ताजिक मुसलमान लड़की को वहाँ से निकाल कर मेरे पास नहीं ला सकता, इसलिए मैंने इससे सुरंग का रास्ता पूछा था। वो शाम को आने का वादा करके चला गया। मेरे लिए जो उबले हुए चावल और मछली केले के पत्तों में लपेट कर लाया था वो मैंने दोपहर को बड़े शौक से खाया और नदी के किनारे घास पर लेट गया। इधर उधर घूम फिर कर मैंने किसी न किसी तरह दिन गुजारा। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो मैंने मंदिर के सामने दोबारा अलाव रोशन कर लिया। अब मैं बेफिक्री से सिगरेट वगैरह भी पी लेता था। कृष्ण के बकौल वहाँ आसपास अब कोई तक़रीबकार हिंदू तामिल मौजूद न था। शाम को तामिल नौजवान कृष्ण आ गया। मैंने कमर के गिर्द जैनियों का सूतर लपेट रखा था। इसका एक टुकड़ा काट कर इसमें 5 गिरहें डालकर पहले ही से अपने पास रख लिया था। कृष्ण फरार होने के लिए तैयार होकर आया था। इसके हाथों में मेरे लिए भोजन भी था और मिट्टी का एक छोटा कूजा भी। कूजा और भोजन इसने मेरे सामने रखकर अदब से झुककर नमस्कार किया और अलाव के करीब बैठ गया। मैंने कूजे को खोल कर देखा। कृष्ण बोला, महाराज इसमें शरीफे के 12 पत्ते हैं, क्योंकि हमारे गिरोह में कुल 12 आदमी हैं। इसमें हमारा लीडर एलम भी शामिल है महाराज। मैंने पत्तों को गिना, पूरे 12 थे। मैंने कूजा एक तरफ रख दिया और गिरोहों वाला सूतर इसके हवाले करते हुए कहा, मैंने इसमें 5 गिरहें डाल दी हैं, तो अब बेफिक्र होकर यहाँ से भाग जा। जो कोई तेरे पीछे आएगा वो पत्थर बन जाएगा और जब तू घर जाएगा तो माता को बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में देखेगा। क्या तू अभी फरार हो रहा है? हाँ महाराज, कृष्ण ने ये कहकर इधर उधर देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, घबरा नहीं बालक, हमने तुझे जो सूतर दिया है इसका असर शुरू हो चुका है। अब तेरे पीछे कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो पत्थर बन जाएगा। अब तू ऐसा करके जो स्टीन गन और गोलियों की पेटी तेरे पास है इसे यहीं किसी गड्ढे में छुपा दे, क्योंकि पार्वती शंकर को किसी का खून बहाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये गोली बंदूक तेरे साथ होगी तो शंकर पार्वती तेरी हिफाजत नहीं करेंगी। कृष्ण ने फौरन स्टेन गन और मैगजीन की पेटी उतार कर मेरे कदमों में डाल दी और बोला, महाराज इसे आप ही कहीं फेंक दीजिएगा, मैं अब यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। मैंने इससे पूछा, ये बता कि तेरे साथी रात को कहाँ सोते हैं, क्योंकि मैं सुरंग के बाहर श्लोक और मंत्र पढ़ने आज रात वहाँ जाऊँगा। कृष्ण हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपा करके मंत्र पढ़ने ज़रूर जाइएगा। अगर आप न गए तो कहीं रास्ते में मुझ पर कोई मुसीबत न टूट पड़े। हमारे साथी रात को घाटी में सुरंग के करीब ही घास के एक तख्ते पर सोते हैं। 2 आदमी सुरंग के बाहर पहरा देते हैं, मगर महाराज आप तो रची बनी हैं, आपको तो वहाँ कोई नहीं देख सकेगा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, फिर भी एहतियात के तौर पर हर चीज़ से बाखबर रहना चाहिए। तेरी खातिर मैं वहाँ जाऊँगा ताकि तू खैरियत से अपनी माता जी के पास पहुँच जाए। अपनी माता जी को मेरा प्रणाम क्या है। जो हुक्म महाराज। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैंने हाथ बुलंद करके कहा, जा बालक, भगवान तेरी रक्षा करेगा। तामुल नौजवान ने मेरे दोनों पाँव को छूकर हाथ अपने माथे से लगाया और नमस्कार करके शाम के अंधेरे में तेज तेज चलता जंगल के कदादम घास में गुम हो गया। इसके जाते ही मैंने स्टेन गन और गोलियों वाली पेटी उठा ली और इसे अपने पीछे रख दिया। कुछ देर मैं अपनी जगह पर जैसे मुराकबे में बैठा रहा। मैं अपने एक्शन प्लान की तफसीलात पर गौर कर रहा था। आगे मेरा मिशन शुरू होने वाला था। अब ताजिक लड़की पुशाली तक मुझे अकेले जाना और इसे वहाँ से निकाल कर फरार होना था। इसमें मेरी और पुशाली दोनों की जान जा सकती थी।
क्योंकि 12 खूनख्वार दरिंदों के बीच में से इनका शिकार उड़ा कर ले जाना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन ये मेरा मकसद था, मेरा मिशन था, और इस मिशन के लिए मैं अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ आया था। मुझे सिर्फ मुसलमान ताजिक लड़की पोशारी तक पहुँचने का रास्ता मालूम होना चाहिए था और तामुल तखरीबकारों की तादाद और इनकी कमीनगाह के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट चाहिए थी, जो मुझे तामुल नौजवान ने दे दी थी। इस मिशन पर मुझे आज ही रात निकल पड़ना था, क्योंकि मुमकिन था कि रात के किसी वक्त तामुल तखरीबकारों को कृष्ण की गुमशुदगी का इल्म हो जाए और वो बेदार होकर कमीनगाह की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। अगर वो मफरूर तामुल नौजवान के पीछे जाते हैं तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन ख़तरा ये था कि सारे का सारा ग्रोह चौकस हो जाएगा और फिर मुमकिन है वो वहाँ से भी अपनी कमीनगाह किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर लें। ये गोरीला किस्म की तंजीम थी और इनके ठिकाने बदलते रहते थे। मैंने स्टेन गन और मैगजीन की पेटी उठाई और मंदिर की ड्यूटी में आ गया। इसका मैगजीन पाउच निकाल कर देखा, मैगजीन भरा हुआ था। पेटी में भी काफ़ी मैगजीन लगा हुआ था। मैंने मैगजीन की पेटी को अपने लंबे कुर्ते के अंदर कमर के साथ बांध लिया, आग के अलाव पर मिट्टी डालकर इसे बुझा दिया और रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगा। मैं आधी रात के बाद एक्शन शुरू करना चाहता था। जिस वक्त पहरेदार भी ऊँग रहे थे, तामुल नौजवान से मैंने बड़ी तफसील से सुरंग तक का रास्ता मालूम कर लिया था। चांदनी रात नहीं थी, आसमान पर सिर्फ सितारे ही चमक रहे थे। इनकी बहुत फीकी फीकी मदम रोशनी अंधेरे में जज़ब होती महसूस हो रही थी, मगर मैं ऐसे अंधेरों का आदी था। जंगल पर हू का आलम तारी था। मुझे एक बार फिर शेरों का ख्याल आ गया, लेकिन इस वक्त मेरे पास टेन गन थी। मैं शेरों का मुकाबला कर सकता था, चाहे गोलियों की आवाज़ से जंगल ही क्यों न गूंज उठता। मेरा पिस्तौल और चाकू नदी के किनारे पत्थर के नीचे दबा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि चाकू का मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। वो कमांडो चाकू था और इसका बार जब वो मेरे हाथ में हो कभी खाली नहीं जाता था। मैं उठकर नदी के किनारे आ गया, पत्थर के पास से मिट्टी हटाकर चाकू निकाल लिया, पिस्तौल वहीं रहने दिया, चाकू को अच्छी तरह से साफ करके अपने कपड़ों में छुपा लिया और बुझे हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात जब आधी से ज़्यादा गुजर गई होगी तो मैं खुदा का नाम लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपना झोला उतार कर वहीं फेंक दिया था। मेरे दाहिने हाथ में स्टेन गन थी। मैं मंदिर के अकब से उतरकर जंगल में इस रास्ते पर चल पड़ा जो मुझे तामुल नौजवान ने बताया था। जंगल का ये इलाका भी दूसरे जंगली इलाकों जैसा ही था, सुनसान, खामोश, आसिफज़दा और तारीक। मैं तारों की फीकी रोशनी की राहबरी में झाड़ियों और खुश्क ऊंची घास में से गुजरता चला जा रहा था। मैं ठीक इसी रास्ते पर जा रहा था जो मुझे बताया गया था। चलते चलते मुझे पसीना आ गया। जंगल में हवस ज़्यादा था, किसी जानिब ज़रा सी आहट भी होती तो मैं चौकन्ना हो जाता और वहीं रुककर किसी दरख्त की आड़ ले लेता। साधुओं जैसा धोती कुर्ता चलने में रुकावट पैदा कर रहा था। ज़मीन गैर हमवार होने लगी थी। 1.5 मील चलने के बाद मुझे अपने बाएं जानिब ज़रा बुलंदी पर एक बुत दिखाई दिया। अंधेरे में इस बुत का ह्योला साहिन नजर आ रहा था। मैं कदम कदम चलता इसके करीब गया तो वही हाथी का मुजस्मा था। यही सबसे बड़ी निशानी थी। आगे नशीब और घाटी थी। इस घाटी में हिंदू तामुल तखरीबकारों की कमीनगाह थी। इस घाटी में दाहिनी जानिब वो सुरंग थी जिसके अंदर ताजिक कमांडो लड़की पोशारी कैद थी। तामुल नौजवान से मैंने सुरंग तक जाने वाला रास्ता ख़ास तौर पर मालूम किया था। चुनाचा नशीब में उतरने के बाद मैं बाएं जाने वाले टीले की तरफ हो गया। अब मैं बहुत मोहतात था और अंधेरे में रहकर चल रहा था। ये तामुल गोरीलों का मस्कन था और यहाँ किसी पहरेदार का मौजूद होना लाजमी बात थी। दरख्त यहाँ ज़्यादा घने नहीं थे। घास ज़रूर मेरी कमर तक आई थी। मैं घास में झुककर इस टीले की तरफ बढ़ रहा था जिसमें सुरंग थी। ढलान ख़त्म हो गई, ज़मीन हमवार हो गई। यहाँ झाड़ियाँ बेशुमार थी। ये जंगली झाड़ियाँ कदादम थी और कहीं कहीं नारियल के झुंड भी अंधेरे में झुके हुए थे। मैं टीले से कोई 60-70 कदम के फासले पर आकर एक झाड़ी के पास झुककर सामने की तरफ देखने लगा। टीले में जहाँ मुझे सुरंग का दहाना बताया गया था वहाँ मुझे सिवाय झाड़ियों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कदरे पिछली जगह होने की वजह से यहाँ अंधेरा ऐसा नहीं था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। सितारों की धीमी रोशनी में भी मेरी कमांडो आंखें हर शय को बखूबी देख रही थी। मैं दबा दबा कर कदम उठाता झाड़ी में से निकलकर टीले के पोल की तरफ बढ़ा। मैं पाँव जमाकर बहुत आहिस्ता चल रहा था। मान मुझे एक आहट सुनाई दी। मैं वहीं बुत बन गया, फिर घास में अपने आप को छुपा लिया। ये आहट कैसी थी? मैं दमसादे घास में बेहिस्सो हरकत बैठा हमतन गोश्त था। वही आहट फिर सुनाई दी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि कोई घास पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखकर चल रहा है। एक कदम चलता और फिर रुक जाता है। मैंने बैठे बैठे सिर्फ अपनी एक हाथ की हरकत से चाकू निकाल कर अपने सीधे हाथ में थाम लिया। इस चाकू की एक तरफ फल की तेज़ धार थी और दूसरी तरफ आरी की तरह के दंदाने थे। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।